मैं पूरी तरह से मिटा के गेम ओवर कर दिया हूँ इसका। क्या नहीं समझ आया दिवेश, बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो तुम, मैं बताऊंगा तुम्हें। बता दो क्या समझ नहीं आया। जल्दी बताओ क्या समझ नहीं आया। जे इक्वल टू के इक्वल टू टॉगल रिपीटेड देन रेस कंडीशन। अगर डेफिनेटली जब j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 मतलब j के फ्लिप जब टॉगल मोड में होगा तभी ये रेस कंडीशन होगा। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। एक्साइटेशन टेबल, ओके बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखो और उसी का रिवर्स ऑर्डर है, मतलब उसी को देख के बना रहे हैं। दोनों को एक साथ रखना और इसको भी रखना, तुम्हारा काम रहा। दोनों को एक पेज पे बनाना है, यहाँ पे बनाना जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल और यहाँ पे बनाना एक्साइटेशन टेबल जो मैं बना दिया हूँ। और फिर देखना यहाँ पे देखो, जब तुम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखोगे तो उसमें क्या होगा, जे के और क्यू एन, दैट इज योर इनपुट पोर्शन। आउटपुट पे क्या आ रहा है, क्यू एन प्लस 1। लेकिन अब जब एक्साइटेशन टेबल बनाओगे तो तुम्हारे पास क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 मतलब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट रहेगा। बाकी देखना किस पोजीशन पे जेके का क्या वैल्यू होगा। तो वहीं 4 कॉम्बिनेशन से बनेगा, जहां डोंट केयर बना वहां 0 1 देख लेना, बस अपने आप आ जाएगा तुम्हें ये एक्साइटेशन टेबल जो बनाए हुए थे। ओके, तो यहाँ पे भी आ जाएगा वही चीज़, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाउ जेके इक्वल टू के, उसमें देखो ना कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देख लो ना तुम, ये 1 0 क्यों लिए हम, कुछ नहीं है। देखो जेके और क्यू एन प्लस 1 0 0, इसमें इनपुट में ये होगा 0 1 1 0 और 1 1। क्या था यहाँ पे, 0 डोंट केयर और यहाँ था 1 डोंट केयर, बाकी कुछ नहीं था। अब ये सर क्यों लिखे, तो तुम देखो ना कैरेक्टरिस्टिक टेबल में j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1। इस पे क्या है पोजीशन, j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 0 पे क्यू एन जब 0 दोगे तो क्यू एन प्लस 0 ही होगा, देख लेना उसमें। जब j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 और क्यू एन का वैल्यू जब 0 दोगे तो भी ये कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। चेक करना उसमें, चेक करो जल्दी से। तो ये था कितना 0 0, बस इसको फिर लास्ट वाले से क्या कर दिए, कुछ नहीं, बस ये कितना, ये 1, ये डोंट केयर, ये 0 और ये कितना, ये डोंट केयर, ये 1, बस यही तो गेम था ना, यही तो बनाए थे ना अपन, यही था। बस याद करने का तरीका है कैसे करने, उसके हेल्प से किए हैं। क्लियर, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आता है तो थोड़ा जल्दी बोला करो, जब इरेज कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं तब मत बोलो। चलो ये करना, नहीं समझ आया फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन हैं ही, कहीं जाने वाले नहीं है। पूछ लेना, फ़ोन करके पूछ लेना, नंबर दे दिया हूँ, अब इसे आगे क्या कर सकता हूँ, फ़ोन नंबर दिया हूँ, फ़ोन करो, जिसको भी कोई डाउट है ना, नंबर मिला हुआ है तुम्हें, नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तुम्हें मैं फ़ोन करके बता दिया करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, इतना फैसिलिटी जेनिक एजुकेशन दे रहा है तुम लोगों को जो पढ़ना चाहता है, ये फालतू का जो है चीज़ें कैरी करने के लिए नहीं है। ओके, चलो रेस अराउंड कंडीशन का 3 कंडीशन है। सबसे पहली बात, ये जेके फ्लिप फ्लॉप में आकर होगा, लिखो इट्स ओनली अकर इन जेके फ्लिप फ्लॉप। याद रखना, ये सबसे पहले रेस अराउंड कंडीशन की बात आएगी तो वहां पे देखना जो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है कि नहीं, सबसे पहले आपको चेक करना है ये जेके फ्लिप फ्लॉप में ही आकर होगा। क्यों, क्योंकि टॉगल मोड का जो कंडीशन आता है केवल जेके फ्लिप फ्लॉप में ही आता है। कब आता है सर, जब j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 आता है, तब ये जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में वर्क करता है। पता है तुम्हें, ठीक बेटा। टेलीग्राम पे मैसेज करना, दिवेश टेलीग्राम नंबर है ना, उस पर तो मैसेज कर सकते हो, किए भी थे, उसी पे मैसेज करना, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ओके, इसीलिए सेशन में नहीं रहोगे तो सब कुछ नहीं ना मिल पाएगा, कुछ चीज़ें तो मिसिंग रहेगी। सेशन में रेगुलर आओगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक। अब देखो इट्स ओनली अकर इन जेके फ्लिप फ्लॉप, सबसे पहली बात रखना ये जेके फ्लिप फ्लॉप में। दूसरा को कंडीशन क्या होगा, इट्स हैपेंस इन लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप, ये याद रखना है आपको। लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, दूसरा और इंपॉर्टेंट कंडीशन। कैसा, लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में अकर होगा क्या, रेस अराउंड कंडीशन। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब,
टॉगल मोड में। टॉगल मोड मतलब व्हेन j इक्वल टू k इक्वल टू 1, दैट इज कौन सा मोड होता है? टॉगल मोड। ये हमेशा याद रखना, जब तक टॉगल मोड में रहेगा रेस ऑन कंडीशन अगर हो ही नहीं सकता है। तो पता है देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये तीनों रिलेशन। और चौथा अभी इंपॉर्टेंट बताने वाला, सबसे पहला रेस ऑन कंडीशन में क्या चेक करना है तुम्हें? चेक करना है जो सर ये जेके फ्लिप फ्लॉप है कि नहीं। जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे चेक करेंगे? इनपुट पे जे होगा, के होगा, क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, बाकी क्यूएन और क्यूएन बार होगा इसका आउटपुट में, यही चेक करना है। तभी जाके उसमें देखना जो रेस ऑन कंडीशन अकर है कि नहीं है। ओके, अब उसके बाद क्या चेक करना? उसके बाद चेक करना जो लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा कंडीशन चेक करना है जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 है कि नहीं। जो इनपुट टर्म है उस पर 1 अप्लाई है कि नहीं, जे पे 1 के पे 1, तभी जाकर अप्लाई हो। इसमें से एक भी फेल करेगा तो नहीं होने वाला है। और चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेना, चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, ये क्लॉक पल्स तो ऐसे ही होता है, क्लॉक पल्स जो बनाते हो वैसे ही बनाते हो। ओके, इसमें देखो ये जो बोला जाता है ये यहां से यहां तक, दैट इज योर टी डब्ल्यू। क्या? टी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ दिस क्लॉक पल्स, जिसको टी डब्ल्यू बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम पीरियड टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले होगा। मान लो यहाँ पे क्या है, टी डिले है, यहाँ पे 2 TD डिले है, ऐसे होगा, डिले होगा इसका। तो तीसरा, चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या? चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या? टी डब्ल्यू, मतलब विड्थ पल्स जो होगा टी डब्ल्यू, ये है ना, टी डब्ल्यू मच ग्रेटर देन टी डी होता है। ये और इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। वेयर टी डब्ल्यू इक्वल टू लिखो और टी डी इक्वल टू लिखो। क्या होता है टी डब्ल्यू इक्वल टू? टी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ, टी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? विड्थ ऑफ द क्लॉक। और टी डी इक्वल टू डिले ऑफ द क्लॉक पल्स। ये चारों कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी जाके रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होगा। एक भी कंडीशन नहीं हुआ रेस अराउंड कंडीशन फिर नहीं होगा, तब हम नहीं बोल सकते रेस अराउंड कंडीशन हो रहा है सर्किट में। तो तुम्हारे लेवल पे क्या होता है, ये दिखेगा चारों कंडीशन, लेकिन तुम जब गेट में जाओगे या और ईएससी के एग्जाम में जाओगे, हो सकता है ईएससी में गेट में, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी ये कंडीशन बहुत जगह फुलफिल नहीं होता है और सर्किट में जो है रेस अराउंड कंडीशन अकर नहीं होता है। लेकिन तुम लोगों में इसमें नहीं फंसाएगा, ये फुलफिल होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। जब क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल बनेगा तब इसमें फंसाएगा। मतलब टी डब्ल्यू मच ग्रेटर दैन टी डी नहीं भी हो सकता है, मतलब टी डी मतलब ग्रेटर हो जाएगा, टी डब्ल्यू लेस हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना टी डब्ल्यू का जो वैल्यू है विड्थ ऑफ क्लॉक पल्स इज मच ग्रेटर दैन डिले ऑफ द क्लॉक। ओके, ये होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सर नंबर रिपीट कर दीजिएगा। देखो ये है नंबर अपना, तुम्हें तो गूगल फॉर्म दे दिया गया, तुम्हें किसी भी फैकल्टी से बात करना हो, रुको अभी मैं शेयर करवाता हूँ, गूगल फॉर्म शेयर करता हूँ। जो भी डॉट है कुछ भी है तुम यहाँ पे अपना फिल कर देना। इसके पिन में देखो, इसके पिन में देखो, अभी जो कमेंट चल रहा है उसके पिन में देखो, इंटरेक्ट द लिखा होगा, इंटरेक्ट विद जेनिक फैकल्टी, यू हैव फिल द गूगल फॉर्म। तुम भरो गूगल फॉर्म, जो प्रॉब्लम है तुम्हें जिस फैकल्टी से बात करना है सब फैकल्टी तुम्हें कॉल करके इंटरेक्ट करेंगे। फिलअप कर दो फिलअप। और ये तो मैं यहाँ का नंबर है इस ऑफिस का, लखनऊ ऑफिस का, तुम फोन कर लेना जो भी दिक्कत होगा। ये क्लियर हो गया रेस अराउंड कंडीशन का 4 कंडीशन क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गया है, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो इसको सॉल्व, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम क्या यूज करते हैं बताओ, जल्दी बताओ क्या यूज करते हैं जल्दी। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम क्या यूज करते हैं अपन लोग? ये तो रेस अराउंड कंडीशन का 4 कंडीशन हो गया, ये तो प्रॉब्लम जनरेट कर दिए हो तुम। ये 4 कंडीशन फुलफिल मतलब प्रॉब्लम में है ये रेस अराउंड कंडीशन। ओके, अब देखो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम क्या यूज करेंगे अपन यूज क्या करेंगे बताओ? टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम या टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन क्या यूज करेंगे अपन?
मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप अलग फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। मास्टर फ्लिप फ्लॉप और स्लेव फ्लिप फ्लॉप ये दोनों मिलके बना है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, मास्टर स्लेव जेके नहीं। शिल्पा करेक्ट कर लेना। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। दो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है, एक मास्टर और एक स्लेव, दो फ्लिप फ्लॉप इसमें लगा है। ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इसका कंस्ट्रक्शन देख लो। ऐसा होता है, देखो ये मास्टर लगा होता है और ये स्लेव लगा है। इसको एम लिख देते हैं, इसको एस लिख देते हैं। तो क्या ये फ्लिप फ्लॉप बन गया? अभी तो इसका डिजाइनिंग करना पड़ेगा ना। करो डिजाइनिंग। क्या होगा? दो इनपुट दो आउटपुट भी होगा। यही तो होता है फ्लिप फ्लॉप में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोग एग्जाम में। फ्लिप फ्लॉप में कितना इनपुट कितना आउटपुट होता है, ये भी पूछा जाएगा तुम्हें। तो हमेशा याद रखना, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमेशा कंप्लीमेंटेड होगा, चाहे किसी भी तरह बनाओ। नॉर गेट से बनाए थे, नैन गेट से बनाए थे, बस क्यू बार ऊपर चला गया था नॉर में, क्यू नीचे आ गया था, लेकिन कंप्लीमेंटेड था ईच अदर। ये याद रखना, हमेशा तुम याद रखना इस बात को। ओके, ये यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाई होगा। ये होता है कंस्ट्रक्शन इसका। ओके, ये क्लॉक पल्स अप्लाइड है, CL के लिख दो। ये कितना हो गया? JM KM JS और KS। ओके, फोर कंडीशन समझ नहीं आया। ओके, एज ट्रिगर, बिल्कुल एज ट्रिगर से भी अप्लाई करते हैं, एज ट्रिगर से भी अप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एज ट्रिगर भी अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ये इशू, लेकिन एक ही याद रखना है, यही आता है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप पूछा जाएगा तुम्हें, जो टू अवॉइड द प्रॉब्लम रेस अराउंड कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज्ड। 4 ऑप्शन दे देगा, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टिक करना है क्या अपन को? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, यही पूछा जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आप में, इससे डिटेल में नहीं जाएगा। सर एज ट्रिगर को यूज करके भी इसको अवॉइड कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यूजिंग एज ट्रिगरिंग जब करोगे तो इसको अपने आप अवॉइड हो जाएगा। ये जो लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसमें जब एज ट्रिगरिंग करोगे तो अपने आप ये अवॉइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। दिवेश को ये 4 कंडीशन समझ में नहीं है। सुनो दिवेश, सुनो बेटा, सबसे पहले रेस अराउंड कंडीशन के लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले चेक करना, अगर कोई पूछेगा रेस अराउंड कंडीशन हो रहा है या होगा, तो सबसे पहले चेक करना है ये जेके फ्लिप फ्लॉप है कि नहीं। क्या चेक करना है? जेके फ्लिप फ्लॉप है कि नहीं। ठीक, अब जेके फ्लिप फ्लॉप है, अगर मान लो जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया तो चेक करना है जेके फ्लिप फ्लॉप कैसा है, किस तरह का होना चाहिए? लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप होना चाहिए। ओके, ये 2 कंडीशन हो गया। क्या? पहला जेके फ्लिप फ्लॉप, दूसरा लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा क्या आ गया? J = K = 1 पे है कि नहीं। मीन्स जो जेके फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है वो टॉगल मोड में वर्क कर रहा है कि नहीं। मीन्स J = 1 K = 1 उसमें अप्लाइड है कि नहीं। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। इसके बाद चौथा कंडीशन चेक करना है, जो विड्थ ऑफ क्लॉक दैट इज TW इज मच ग्रेटर देन TD है कि नहीं, मतलब डिले ऑफ द क्लॉक है कि नहीं। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब जाके हम बोलेंगे जो ये रेस अराउंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अदरवाइज इसमें से एक भी ऑप्शन को अगर फुलफिल नहीं किया, एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो बोलेंगे रेस अराउंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझ में आया? बता दो, अब समझ में आया? अब ये प्रॉब्लम तो जनरेट हो गया, इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन लोग? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, और ये दिख रहा है यहाँ पे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। दूसरा क्या करते हैं, इसी में जो अभी लेबल ट्रिगरिंग था इसमें एज ट्रिगरिंग करते हैं, तब जाके ये रिमूव हो जाता है। तो दूसरा लिख सकते हो तुम यूजिंग एज ट्रिगरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ये लिख दो मास्टर स्लेव, दूसरा लिख दो एज ट्रिगरिंग। कैन बी यूज्ड। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक ये बता दो।
यहाँ तक क्लियर है? तो चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आने वाला है बहुत खतरनाक गेम में चीज़ें। अभी तक तो फ्लिप फ्लॉप समझ में नहीं आ रहा था सर, अब क्या करना है, अब एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, नहीं अभी तो 2 बाकी है ना, इसके बाद चलेंगे ना, 2 तो बचा हुआ है अभी। कौन कौन सा? टी और डी, आसान है, अभी तुरंत कर लेते हैं इसको। इसको इरेज करूँ, इसको इरेज किया जाए। देखो जब हम अपने कॉलेज लाइफ में थे तो एक स्टूडेंट था, उसका नाम था, नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है वो लेक्चर देख रहा हो तो फिर अच्छा नहीं लगा उसको। तो जब वो कोई भी क्लास होता था, कोई भी फैकल्टी आती थी या आता था, तो पढ़ा के वो चले जाते थे आराम से, पढ़ा दिए हो। जब पढ़ाते रहते थे तो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता था, क्लास में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता था, जो पढ़ा रहा है उस समझ में आ रहा है, हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब क्लास में ज़बरदस्ती पूछा जाता किसी को समझ में आया कि नहीं, क्या नहीं समझ में आया, तो एक लड़का था वो हमेशा पूछता था सर मुझे समझ में नहीं आया। आज तक कोई ऐसा क्लास में या कोई ऐसा फैकल्टी ऐसा नहीं हुआ जो पूछा जो किसी को समझ में आया कि नहीं, तो वो बोलेगा जो सब समझ में आ गया मुझे। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ ऐसा। वो लड़का हमेशा बोला सर मेरे पास प्रॉब्लम है, और वो पूछता था प्रॉब्लम, उसको कुछ नहीं समझ में आता था, बस वो पूछता था, फिर प्रॉब्लम, फिर बोलता था, फिर समझ में आया, तो फिर भी उसको नहीं समझ में आया है, फिर भी बोलता था सर समझ में तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है समझ जाएंगे, मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है उसको। फिर पूछता था, फिर बताता था, फिर भी नहीं समझ में आया उसको, क्योंकि वो समझना चाहता ही नहीं था, वो बस वैसे टीचर को परेशान करने के पर्पज़ से, क्योंकि उसका बेस वैसे भी कमज़ोर था, उसे समझ में आना नहीं था। और जनरली ये होता था मैथमेटिक्स के क्लास में, जो मैथमेटिक्स के फैकल्टी थे उसका तो कुछ नहीं समझ आना उसे। तो वही बात होगा, जब क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से नहीं सुनेगा। दिवेश नाथ के साथ यही गेम चल रहा है, जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में तो ध्यान से, ऐसा तो नहीं है आप जब वीडियो रिकॉर्ड चल लो वहाँ पे मान लो ऐसा होता, ऑफलाइन क्लास होता तो चलो समझ में नहीं आया, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बैक कर लो, आप फिर से देख लेना, चीज़ें तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा ना तुम्हारे पास। ऐसा तो है ना मैं इसको प्राइवेट करने जा रहा हूँ, तो तुम उसको समझ सकते हो फिर से थोड़ा सा अपना ब्रेन को यूज़ करके, लेकिन नहीं करना सर फिर से बता दो, तो मुझे क्या है, मैं तो एक चीज़ को 5 बार रिपीट करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सिलेबस कम कवर होगा, और क्या करोगे। यही होने वाला है दिवेश, समझ गए बेटा। रिकॉर्डेड फॉर्म में तो तुम पीछे करके जाकर देख सकते हो, तुम्हारे पास इतना फ्रीडम है, इतना तो सोच ही लोगे यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो इतना काम करता ही है अपन का। चलो आगे लिखो टी फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद डी और इसके बाद कन्वर्जन पढ़ेंगे अपन लोग, इतना तो करना है आज की क्लास में। काउंटर तो नहीं हो पाएगा स्टार्ट, लेकिन कन्वर्जन तक एटलीस्ट पढ़ लेंगे। लिखो टी फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक लिखो टी फ्लिप फ्लॉप मीन्स टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसी को बोलते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। क्या जानते हो इसके बारे में, जल्दी बताओ। टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या जानते हो तुम लोग अभी तक, जल्दी बताओ टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अभी बताए थे टॉगल में क्या हो रहा था, J इक्वल टू K इक्वल टू 1, क्या हो रहा था, J इक्वल टू K इक्वल टू 1, तो क्या हो रहा था, टॉगलिंग कर रहा था, यही तो हो रहा था ना। यहीं से तो टॉगल वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था तुम्हारे मतलब सिलेबस में, इससे पहले तो टॉगल था नहीं। जब J इक्वल टू K इक्वल टू 1 आ गया तो क्या आ गया, क्या आ गया, टॉगल मोड आ गया, और वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ क्या, टॉगल कंडीशन। जीरो टू 1 एंड 1 टू 0 डेफिनेटली लिखना। व्हेन बोथ, इसमें लिख लो एक लाइन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं लेकिन लिख लो, अच्छा रहेगा, याद रहेगा। व्हेन बोथ J एंड J इक्वल टू K इक्वल टू 1, व्हेन ये लिखना J इक्वल टू, बोथ मत लिखना, J इक्वल टू K इक्वल टू 1, या बोथ इनपुट आ रहा है वही चीज हुआ, तो व्हेन J इक्वल टू K इक्वल टू 1 कॉमा, बिल्कुल सही है, चित्रा एंड शिल्पा, 0 टू 1 1 टू 0 डेफिनेटली वैसे ही चेंज करता रहता है। K इक्वल टू 1, व्हेन J इक्वल टू K इक्वल टू 1, JK में टॉगल ऐड करेंगे। नहीं सुजीत, वो अलग से टॉपिक है, टी फ्लिप फ्लॉप अलग है, 4 फ्लिप फ्लॉप होता है अपन पास। SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, टी फ्लिप फ्लॉप अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी, ये 3rd फ्लिप फ्लॉप है, दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, व्हेन J इक्वल टू K इक्वल टू 1 कॉमा, नेक्स्ट स्टेट विल बी
next state will be when j equal to k equal to 1 comma next state will be complement of present stage, complement of present stage, complement of present stage, that means a state will be toggle, that means a state will be toggle। यही होता है जब इनपुट जेके पे 1 अप्लाई करते हो तो उसका जो क्या बोलते हो आउटपुट जो होता है, नेक्स्ट स्टेट जो होता है वो प्रेजेंट इनपुट का कंप्लीमेंट ही तो होता है ना, जिसको मैथमेटिकली क्या बोलते हो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या क्यू एन बार हो रहा है, कंप्लीमेंट ही तो हो रहा है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, टॉगल मोड बोल देते हैं अपन लोग। इसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा दी। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का कंस्ट्रक्शन तो पता ही होगा तुम्हें, एक ही इनपुट होता है, यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, यहाँ Q और QN बार। ओके, बनाना है ट्रूथ टेबल, आसान है, इसको पढ़ा रहे हैं बस, नॉर्मल है, अब इतना पढ़ चुके हो तुम लोग ऐसा, इसको नॉर्मल बस पढ़ा रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, क्या क्या इनपुट होगा, T, एक ही इनपुट दिख रहा है क्या, T दिखेगा और क्या दिखेगा QN प्लस 1 दिखेगा, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो 0 होगा तो कितना होगा QN प्लस 1, बताओ 0 होगा तो कितना होगा, ये 0 होगा तो जल्दी बताओ, क्या वो लिखे हो, टॉगल तो कर रहा है ना, 0 रहेगा तो क्या अपने पोजीशन पे रहेगा QN पे, जो इसको 1 पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा QN बार हो जाएगा, ये तो होगा ना, 0 रहेगा तो 0 पे रहेगा, जो 1 करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये QN बार हो जाएगा, दैट इज कंप्लीमेंट, तभी तो बोलोगे ना टॉगल मोड में आइए। ओके, अब देखो इसका पढ़ना है क्या, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल मेन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है अपन को, और इसके बाद एक्साइटेशन टेबल देख लेंगे। दिवेश नाथ समझना बेटा, यहाँ पे भी आएगा दोनों चीज, एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे लिखेंगे, समझना यहाँ पे कि क्या होगा, टी क्यू एन क्यू, अब 3 आ जाएगा, इसमें 2 इनपुट आएगा टी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, तो टी आ गया, क्यू एन आ गया और ये आ गया क्यू एन प्लस 1। दो इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1, कितना आएगा क्यू एन प्लस 1, जल्दी बताओ 0 0 के केस में, जल्दी बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ 0 0 के केस में कितना आएगा, 0 1 के केस में और 1 0 1 1, सारे लिख दो एक लाइन से जल्दी से, जल्दी, क्यू एन प्लस 1 कितना आ रहा है, या मैं लिख दूँ डायरेक्ट, चलो मैं ही लिख देता हूँ, लिख दूँ 0 0 केस में 0 आएगा, 0 1 केस में 1 आएगा, 0 नहीं 1 आएगा, 1 0 केस में 1 और 1 0, कहाँ से आया नहीं समझना है, कहाँ से आया समझना ही नहीं है, बस इसे याद कर लेना है तुम्हें, क्या करना है इसे याद कर लेना है, 0 0 10:1 क्या लिख रहे हो, 0 0 पे 0 1 और 0 1 पे 0। ओके ओके, तो ये 0 1 1 0 आएगा। ओके, अब बनाते हैं इसका क्या, के मैप, ये सब याद नहीं करना, याद क्या करना मैं बताऊंगा, बस लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझने की भी नीड नहीं अपन को, के मैप बस समझना है, यहाँ पे जो आएगा इक्वेशन यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, तुम लोग बहुत स्लो कर दिए थे अपन को, आज काउंटर पढ़ाना था, आज का टॉपिक मैं काउंटर लगाया हुआ था, देख लेना, और पढ़ा क्या रहा हूँ, फ्लिप फ्लॉप ही पढ़ा रहा हूँ। 0 1 0 1 कहाँ कहाँ है, 1 1 1 पे और 2 पे, 1 यहाँ और 2 यहाँ, इसको करो इसको करो, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, टी बार क्यू एन, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, टी क्यू एन बार, यही आएगा, तो क्यू एन प्लस 1 कितना आ गया, टी बार क्यू एन प्लस टी क्यू एन बार, यही आ गया, इसी को क्या बोलते हो, टी एक्सॉर क्यू एन, यही तो बोलते हो मेरे भाई, क्यू एन प्लस 1, और इसे याद रख लेना है तुम्हें। ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इस सबको भूल जाना है, इसे याद रखना है तुम्हें। यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसे याद रखना है तुम्हें। क्लियर? अब लगे हाथ क्या पढ़ लेते हैं इसका एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि अभी कन्वर्जन में यूज होने वाला है। एक्साइटेशन टेबल क्या होगा? एक्साइटेशन टेबल क्या होगा इसका? तुम लोग बनाओगे जल्दी से, मुझे बना के जल्दी से इंटीमेट करो जो क्या हो रहा है इसका एक्साइटेशन टेबल। किसका सर? किसका? तो टी फ्लिप फ्लॉप का। कितना बनेगा? टी एक्सॉर क्यू एन, ओके ओके, क्यू एन प्लस 1 0 0 1 0 लाना है, 0 1 1 0, ये हो जाएगा इसका एक्साइटेशन टेबल। जल्दी लिखो। किसी को क्रॉस चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो, सब कुछ यहीं से चलता है। यहाँ से देखो कैसे सर, टी एक्सॉर क्यू एन, कोई बोलेगा सर टी एक्सॉर क्यू एन, तो टी एक्सॉर क्यू एन, टी का वैल्यू जब 0 होगा, क्यू एन का वैल्यू 0 होगा, तो कितना आना चाहिए? क्यू एन प्लस 1, 0 आना चाहिए। देखो टी का वैल्यू 0, क्यू एन का वैल्यू 0, 0 आ रहा है। टी का वैल्यू 1 और क्यू एन का वैल्यू 1, 1 और 1 कितना? 0 आ रहा है। एक्सॉर के केस में दोनों इनपुट 0, दोनों इनपुट 1, तो 0 ही देगा। 0 होने के केस में 1, 1 0 के केस में 1। फॉलो कर रहा है, मीन्स सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी से देख के बनाते हैं उसको, समझ में आ गया? क्योंकि एक ही तो और इनपुट है यहाँ पे, तो इतना तो कर सकते हैं। ये तुम लोग 10 × 1 क्या लिखे हो शिल्पा? समझ में नहीं आया मुझे अभी भी। 10 1 0 1 1 1 0 क्या समझ लिखे हो? नहीं पता चल रहा है अपन को। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या हो गया एक्साइटेशन टेबल। ये सारा कुछ हो गया किसके बारे में? टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अब पढ़ना है क्या अपन को? डी फ्लिप फ्लॉप। एज इट इज ऐसे ही पढ़ना, उसमें भी सिंगल इनपुट ही आएगा, लेकिन पढ़ना तो है इसके कम से कम यहाँ से ये निकालना और ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ निकालेंगे, डाइट कर रहा हूँ मैं, फिर पता चलेगा। इसके बाद कन्वर्जन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को पढ़ने के लिए ये सब पढ़ रहे हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप लिखना, दैट इज योर डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप, इसको बोलते हैं डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप। सर 1 1 के लिए 0 आएगा क्यू एन प्लस 1। ओके 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 ओके, मतलब पिछला ही क्वेश्चन का आप आंसर दिए थे। ओके ओके, इसमें लिखो डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप में लिखो व्हेन मत लिखो, इन डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप लिखो, व्हेन मत लिखो। इन डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप या इन डी फ्लिप फ्लॉप, इन डी फ्लिप फ्लॉप, इन डी फ्लिप फ्लॉप, इन डी फ्लिप फ्लॉप, द नेक्स्ट स्टेट will always follow, the next state will always follow, the next state will always follow the present input, the present input। ओके, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो किसको फॉलो करेगा? जो प्रेजेंट इनपुट पे दिया हुआ रहेगा उसी को फॉलो करेगा जो नेक्स्ट स्टेट होगा। ओके, और नीचे एरो डाल के लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लैच,
ट्रांसपेरेंट लैच भी नाम से बोला जाता है इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लैच, ओके। और डिले लैच, इसका नेमिंग है तो कहीं कहीं ये पूछ लेगा तो पता होना चाहिए। डी फ्लिप फ्लॉप को ही बोलते हैं ट्रांसपेरेंट लैच और डिले लैच, ओके। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? अब इसका देख लेते हैं ट्रूथ टेबल, इसके बाद देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। यहां तक क्लियर है? बता दो एक बार।